अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम के तहत तलबा में डीवॉर्मिंग टैबलेट्स तकसीम किए। इस मुहिम का मकसद बच्चों को कीड़ों से महफूज रखना और उनकी सेहत बेहतर बनाना और सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाना है। ఈ ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ ఇవ్వడము ఇది అనీమియా నివారిస్తుంది, శక్తిని పెంచుతుంది। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना कांग्रेस एमएलए दानम नागेंद्र ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा करवाने की डेडलाइन में तोसी की जाए। उन्होंने कहा है कि इससे असली और मुस्तहिक वोटर्स को लिस्ट से बाहर रहने से बचाया जा सकेगा। ये मुतालबा SIR डेडलाइन प्रोसेस के हवाले से किया गया। Every voter, so in only just they are giving in one month time is not enough for the people, because so many people did not understand the enumeration. शहर हैदराबाद के नारसिंगी इलाके में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया जब उन्होंने अपनी 6.5 साल की पोती को कार चलाने की इजाजत दी। पुलिस ने BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना DGP ने भी मुतल्लिका SI को सस्पेंड करने और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करने के अहकाम दिए, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। అది కూడా ఆటో గేర్, దానికి గేర్ లేదు, నడిపిస్తారా? నడిపారు కదా। ఆర్టీఓ రూల్స్ ఏంటిది? ఆర్టీఓ రూల్స్ అంటే ఏంటిది? నువ్వేం చేయదలుచుకున్నావు? టోటల్ నా కంట్రోల్ ఉంది। చిన్న పాపకు బండి ఎట్లిస్తావు నువ్వు? అరే ఊక సూచించాలి, రోడ్డు నీ సొంత కాదు। हैदराबाद में BRSP लीडर्स ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुतनाज़े बयान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ब्लड डोनेशन के पैकेट्स लेकर उनकी रिहाइश की तरफ निकले। तेलंगाना भवन के गिर्द पुलिस की भारी तैनात की गई, जबकि कई BRSP लीडर्स को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया। इस मामले पर सियासी तनाज़ा बरकरार है। కేసీఆర్ KTR రక్తం తీసి పంట అన్నాడు కదా। BRS MLC ताकेलापल्ली रविंदर राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के मुफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा और हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ शदीद एहतजाज का ऐलान किया। ये सियासी बयान है जिस पर हुकूमत की तरफ से फिलहाल कोई रस्मी रद्दमल सामने नहीं आया। మూసుకొని ఉండే అమాయకులు తెలంగాణ బిడ్డలు కాదు, నీ అంతు వేసడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। ఎవరిగా నువ్వు జైల్లో బెదిరింపులు చేసేది? ఎవరిరా నువ్వు కూసేది? हैदराबाद के ओल्ड मलकपेट की MCH कॉलोनी के रिहायशी इलाके में स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते हुए मसले पर GHMC से फौरी एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। रिहायशियों का कहना है कि आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने GHMC से डॉग्स की वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और रीलोकेशन के लिए मौसर इकदाम उठाने की दरख्वास्त की। హలో అండి, నా పేరు సన్నీ। నేను ఉండేది MCH కాలనీ ఓల్డ్ మలక్పేట్। మా ఇంటి ఏరియాలో చాలా కుక్కలది భయం ఎక్కువైపోయింది। చాలా నుంచి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా అని ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు। కాలనీలో 2-3 లేడీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు దాన్ని పెంచుకుంటున్నారు, స్ట్రీట్ డాగ్స్ ని। దాని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వనిస్తలేదు। ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో వాళ్ళ మీద రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు। పట్టుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా వెలగొట్టేస్తున్నారు। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में गवर्नमेंट विप बालमूर वेंकट की क़ियादत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर फोटो एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। कांग्रेस ने इस नुमाइश को KCR हुकूमत में मुबैना बदउनवानियों को उजागर करने की कोशिश करार दिया। ये कांग्रेस का सियासी मौक़िफ़ है।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चिंता मोहन ने वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी के एसेट्स केस में इंसाफ में ताखिर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला जयललिता को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में सजा मिली थी तो जगन मोहन रेड्डी के केस में अब तक फैसला क्यों नहीं आया। ये उनका सियासी बयान है और इस पर मुतल्लिका तरफ से कोई नया जवाब सामने नहीं आया। This is hanging for more than 16 long years. People of this country, particularly Andhra Pradesh and Tamil Nadu, people are thinking Jayalalitha. दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तहत मॉडल टाउन इलाके में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करने और माहौल को बेहतर बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। ज्ञानवापी मामले में सुलह की कोशिशों को झटका लगा है। मुस्लिम तरफ से एक पार्टी ने सेटलमेंट प्रोसेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद मामले के एमिकेबल सेटलमेंट की उम्मीदों को धक्का लगा है, जबकि केस से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई अपनी जगह जारी है। इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानमाफी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे के आरएसएस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुतालबे पर तनकीद की। उनका कहना है कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए गैर मुतल्लिका मुद्दे उठाए जा रहे। ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ। ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಡೆದ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत को जल्द से जल्द और मुयस्सर हल यकीनी बनाए जाएं। वियतनाम में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले तिरुचिरापल्ली के 3 अफराद के हवाले से एमडीएम के एमपी दुराई वाइको ने कहा कि वो मुतासरा खानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि मरहूमीन की लाशें 1 या 2 दिन में हिंदुस्तान पहुंचने की तवक्को है। திருச்சியை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களும் இந்த படகு விபத்தில் இறந்திருக்கிறாங்க। வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு உடனடியான தகவல் சொல்லி இந்த இறந்த शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल का 16वां दिन लेकिन हुकूमत खामोश है। संजय रावत ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत उनकी जान लेना चाहती है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास बैरून मुल्क दौरों के लिए वक्त है, मगर वांगचुक के मसले पर बात करने का वक्त नहीं, जो एक इंतहाई संगीन मामला है। और क्यों अनशन को बैठे हुए? तो भाई धर्मेंद्र प्रधान आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार हुआ। नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षा के पेपर लीक हो गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के डोनेशन को लेकर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि राम मंदिर की तामीर का क्रेडिट तो लिया गया, लेकिन अवाम के डोनेशंस में दिन दहाड़े डाका जनी की गई है और इस इल्ज़ामात पर खामोशी अख्तियार की जा रही। पवन खेड़ा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही और मंदिरों के गिर्द एक बिजनेस मॉडल चलाया जा रहा। Jewelry, money, valuables that people offer to the Lord, but also dacoity of our faith, of our trust, of the confidence that we have
in the trust that was constituted by the Prime Minister's office on the directions of the महबूबा मुफ्ती ने मार्टर्स डे के मौके पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। पीडीपी चीफ का कहना है कि बीजेपी ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को हिंदू मुस्लिम मामला बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जबरी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की, शहादत दी और वो हमेशा हमारे शहीद रहेंगे। आज के दिन 22 कश्मीरियों ने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर अपनी जानें कुर्बान की। उस वक्त का जो शख्सी राज था उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ और हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।